उपनेता महोदय अभी गुरुकुल विश्वविद्यालय की बानगी हम सब ने देख ही लिया और मंत्री महोदय ने इसे वापस ले लिया है। वापस लेने के लिए तो आपको बधाई है मंत्री महोदय, लेकिन क्या ये जो नए दो विश्वविद्यालय हैं, सौरभ विश्वविद्यालय और हिंडोन विश्वविद्यालय, क्या इनकी गति भी ऐसी ही होनी है क्या? इस पर एक बार विचार कर लेना बहुत आवश्यक है। जिस तरह से निजी विश्वविद्यालयों में आप देखिए 52 निजी विश्वविद्यालय पहले 3 राज्यों में है राजस्थान, जिनमें निजी विश्वविद्यालयों की एक ऐसे कहना जैसे बाढ़ आ गई हो, तो उस तरह से ये निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ आई हुई है। शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से अभी मावली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं निवेदन करना चाहती हूँ, माननीय मंत्री महोदय हैं नहीं, कि जितने निजी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो बीएड कॉलेज संचालित करते हों, चाहे एमएड कॉलेजेस संचालित करते हों, चाहे और दूसरी शैक्षिक कोर्सेज को संचालित करते हों, ये सत्य है माननीय सभापति महोदय कि बच्चे ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं, निजी विश्वविद्यालय, जहाँ छात्र कॉलेज में जाते नहीं हैं, विश्वविद्यालयों में जाते नहीं हैं, उनको डिग्रियां दे दी जाती हैं और इसके अतिरिक्त नहीं आने के लिए उनको ये कहा जाता है कि आप अपने घर पर ही रहें, आपको विश्वविद्यालय आने की ज़रूरत नहीं है। आप 20,000 रुपये दे दें, 35,000 रुपये दे दें, 40,000 रुपये दे दें, आपको घर बैठे डिग्री मिल जाएगी। ये बीएड जो प्रोफेशनल डिग्री है उसका ये हाल है। तो बाकी की जो प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे और दूसरे फील्ड्स हैं, उनकी भी यही स्थिति है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि ये जो 2 विश्वविद्यालय जिनके भवन के बारे में अभी उल्लेख किया गया है, जिनकी कमेटी के बारे में उल्लेख किया कि किन कमेटियों ने इनका निरीक्षण किया है, अब तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने लगा है कि जिस कमेटी का निर्माण हम इन विश्वविद्यालयों की भौतिक संरचनाओं के सुपरविजन के लिए कर रहे हैं, निरीक्षण के लिए कर रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। और जिस तरह से पैसों के लेन देन की बात आ रही है, कितना बड़ा मामला आज की ये जो दिन है, ये विधानसभा में ये काला दिन है और ये वास्तव में ये इतिहास में लिखा जाएगा। ये हिम्मत की काम है कि बिल को वापस लेना, और नेता उपनेता को भी बधाई देती है कि उन्होंने फील्ड में जाकर के उस सच्चाई को जाना, नहीं तो ये बिल पास हो जाता, कौन देखने वाला था। इतनी बड़ी राजस्थान की इसका सर्वोच्च सदन जिस बिल पर चर्चा करने के लिए तैयार है, उसकी ऐसी दुर्गति है, तो बाकी के बिलों के लिए हम क्या कल्पना कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी माननीय मंत्री महोदय को कि ये दोनों बिल वो स्थगित करें, इसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बनाए और कमेटी उसको जाकर के विजिट करे और उसके बाद में ये बिल आए, तो निश्चित रूप से इनकी सच्चाई हो सकती है। एक अंतिम निवेदन करके माननीय सभापति महोदय मैं अपनी बात को पूरा करूंगी कि जिस तरह से माननीय मंत्री महोदय को उल्लेख करना चाहूँगी, मैंने पिछली बार भी ये उल्लेख किया था, लेकिन सभापति महोदय ने मुझे टोक दिया, उन्होंने कहा ज़्यादा समय नहीं है। जितने निजी विश्वविद्यालय हैं, और चूंकि ये सदन के पटल पर बात आ गई है, ये माननीय अनूपगढ़ से भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सवाल पूछा था इसी सदन में, और ये 2019 की बात है शायद। इन्होंने एक सवाल पूछा था और उस सवाल के जवाब में सरकार ने जो जवाब दिया, 2019, 20, 21, 22 3 साल निकल गए माननीय सभापति महोदय, पर ये जो निजी विश्वविद्यालय हैं, जिनका मैं एक एक करके 12 निजी विश्वविद्यालय, 11 निजी विश्वविद्यालयों को उल्लेख करूंगी, जिसके सवाल के जवाब में सरकार ने वो जवाब दिया है। ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू, इसकी गड़बड़ियों को लेकर के सरकार ने कमेटी बनाई और उस कमेटी ने ये फाइंडिंग दी कि बैक डेट में इस यूनिवर्सिटी ने डिग्रियां जारी की है, ऑफ कैंपस सेंटर संचालित किए हैं। तो ऑफ कैंपस सेंटर आप संचालित करने का राइट क्या है आपको? आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं हिंडौन में और आप कैंपस संचालित कर रहे हैं जयपुर में, ये कैसे संभव है? तो आपके लिए ये संभव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी ने अनियमितताएं की हैं। शोध संबंधी यूजीसी रेगुलेशन 2009-2016 के प्रावधान
जगदीश प्रसाद झाबरवाल टिब्रेवाल यूनिवर्सिटी चुड़ैल झुंझुनू। शोध संबंधी यूजीसी रेगुलेशन 2009 और 2016 के प्रावधानों को उल्लंघन कर 5000 से अधिक गाइड नियुक्त कर शोध कार्य करवाया। 5000 से अधिक गाइड। क्या इतिहास में गवर्नमेंट की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, माननीय सभापति महोदय, गिने चुने गाइड हैं, गिने चुने। ये 5000 मैन पावर आई कहां से गाइड की? 5000 भाई साहब, संभव है क्या ये? भगवान मालिक है इन चीजों का। नियम विरुद्ध परिसर के बाहर की फैकल्टी को शोध निरीक्षक नियुक्त करना, निकायों के नियमों परिनियमों मापदंडों का उल्लंघन करना, बैक डेट में बिना शिक्षण कराए डिग्री जारी करना। बैक डेट में बिना शिक्षण कराए डिग्री जारी की है और सरकार ने कमेटी बनाई है, जांच कमेटी, लेकिन उस जांच कमेटी का क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं। वापस पैसे ले दे करके रफा दफा हो गया दिखता है मामला। और ये 2019 की बात कर रही हूं मैं। विश्वविद्यालय द्वारा ये सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी बड़ी झुंझुनू। तीसरा मैटर, विश्वविद्यालय द्वारा निकाय यथा यूजीसी एमसीआई आदि के प्रावधानों की पालना किए बिना पाठ्यक्रमों का संचालन करना। मतलब पाठ्यक्रम बिना यूजीसी के नियमों के गाइडलाइन के आप मर्जी के पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं, कुछ भी पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं, जिसका माननीय सभापति महोदय जिसके एक्सपर्ट राजस्थान में नहीं है उनके नाम से आप पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। मैं निजी यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रही हूँ माननीय सभापति महोदय, इससे बाहर नहीं बोल रही हूँ। मैं इनकी सत्यता के लिए बोल रही हूँ। आज जिन यूनिवर्सिटियों का बिल पारित कर रहे हैं ना हम, कल के जाकर के वो फील्ड में गड़बड़ी करेगी तो दोष किसका आएगा कि राजस्थान की विधानसभा ने ये बिल पारित किए थे? बच्चे किसके यकीन पर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेंगे? बच्चे तो तभी एडमिशन लेंगे ना जब वो ये जानेंगे कि इस विश्वविद्यालय का बिल राजस्थान की विधानसभा ने पारित किया है। तो यकीन नहीं होगा उनको, उनके यकीन को हम कैसे धोखे में बदल सकते हैं? इसलिए मैं ये उल्लेख कर रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह से विश्वविद्यालय गड़बड़ियां करते हैं। ये आप इसको देखिए, पाठ्यक्रमों का संचालन करना, नियम विरुद्ध डिग्रियां प्रदान करना, ऑफ कैंपस बिना मान्यता के संचालित करना, यूजीसी रेगुलेशन 2009 और 2016 का उल्लंघन करना, बिना अधिकारिता के। ये महत्वपूर्ण बिंदु है माननीय सभापति महोदय। मैं बिना इन यूनिवर्सिटीज को राइट नहीं है कि वो किसी कॉलेज को संबद्धता प्रदान करें, लेकिन बिना अधिकारिता के उन्होंने कॉलेज को संबद्धता प्रदान कर दी। और वो प्राइवेट कॉलेज भी, वो ऐसे बीएड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जिनका कुछ लेना देना नहीं है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनकी कोई नियमावली नहीं है, जिनके पास टीचर्स नहीं है, ऐसे फर्जी बीएड कॉलेज ऐसे यूनिवर्सिटी से संबद्धता प्राप्त करते हैं। 6 माह की अवधि में बीएससी एएमई पाठ्यक्रम संचालित करना, बिना मान्यता एमबीबीएस कोर्स संचालित करना। एमबीबीएस जो डॉक्टर की डिग्री देते हैं, वो बिना मान्यता के ऐसे कोर्स कैसे संचालित किए जा सकते हैं? और ये सिंघानिया यूनिवर्सिटी ये कोर्स संचालित कर रही है। और इसी तरह से आगे देखिए, श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना झुंझुनू, ये सारे पता नहीं झुंझुनू के क्या है, सारी यूनिवर्सिटी झुंझुनू की। 2 बिल हैं। नेम्स विश्वविद्यालय जयपुर बिना शिक्षण कराए हजारों छात्रों को पुस्तकालय विज्ञान में परीक्षाएं आयोजित कर डिग्रियां देना, बिना अनुमति के पेट्रोल। मैं सौरभ विश्वविद्यालय की बानगी ही दे रही हूँ कि यह विश्वविद्यालय के जब हमने बिल पारित किए ना माननीय सभापति महोदय, तभी भी यही कह के किया था कि आप इसी विश्वविद्यालय पर बोलिए। लेकिन 2 साल बाद मैं गारंटी से कह सकती हूँ ये 2 विश्वविद्यालय जिनको हम पारित करें ना, उनकी भी यही चीजें सामने आने वाली है, क्योंकि किसी की ईमानदारी से इच्छा नहीं है। ये जो उपनेता महोदय ने कहा ना कि लाल बत्ती गाड़ी पर लगाकर उप कुलपति की बड़ी सारी नेम प्लेट लगा करके आप, क्योंकि आपको चुनाव तो हर कोई जीत नहीं सकता है, कई लोगों की नेता बनने की इच्छा होती है, कई लोगों को वीआईपी बनने की इच्छा होती है, वो पढ़ लिख करके आरएएस आईएएस नहीं बन सकते, वो अब चुनाव में जीत नहीं सकते, तो उनको क्या तरीका, क्योंकि कई लोगों को बहुत सारा पैसा आ गया। अब वो पैसे को कैसे अपने वीआईपी कल्चर को कैसे वो पैसा उनको दिला सकता है? तो वो एकमात्र रास्ता है कि यूनिवर्सिटी स्थापित करो और वीआईपी कल्चर को प्राप्त करो, इस तरह से लाल बत्ती की गाड़ी लगा करके। तो यह मात्र जब तक उपदेश रहेगा ना, तब तक शिक्षा की गुणवत्ता ठीक नहीं हो सकती। और जो मैंने कहा कि नैक से प्रत्यायन कराया जाए, हमारी तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नैक से प्रत्यायन नहीं है,
तो हम ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नेक्स्ट से प्रत्यायन की कैसे बात कर सकते हैं? 100 यूनिवर्सिटी में भी हमारे राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, माननीय सभापति महोदय, एक यूनिवर्सिटी का नाम। जब हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी की घोषणा हो जाती है और उन सरकारी यूनिवर्सिटी की घोषणा के अनुसार हम नहीं कर सकते, अब ये मैं बताती हूँ आपको, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 2019 के बजट में घोषित झुंझुनू की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आज तक कोई बजटीय प्रावधान नहीं। एमबीएम यूनिवर्सिटी, एमडीएम यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 2 वर्ष पहले मात्र 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। वास्तव में ये नया विश्वविद्यालय नहीं बल्कि जयनारायण विश्वविद्यालय को तोड़ करके 2 विश्वविद्यालय बना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम नया विश्वविद्यालय बना रहे हैं। मेरे को नहीं लगता है कि नया विश्वविद्यालय बनेगा। इसलिए माननीय सभापति महोदय, अंत में यह कह करके अपनी बात को पूरा करूंगी कि विश्वविद्यालयों में भयमुक्त वातावरण स्थापित करने के उद्देश्य से माननीय इस जन घोषणा पत्र में लिखा गया था, पर भयमुक्त तो वातावरण नहीं मिल रहा है। हम किस तरह से लोगों को उपकृत करने का काम करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगी माननीय मंत्री महोदय को कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाए। श्री मदन दिलावर।